जनाब अल्लामा ज़ाकिर अब्बास मुश्तबाई साहब और इनके फ़ौरन बाद मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मारूफ नुहा खान जनाब ज़ीशान हैदर साहब अपने मखसूस अंदाज में नुहाखानी करें। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु व इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वअहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलग़ुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान की ये सफ़ेदा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। सुबह से मजलिस जारी है, आप तमाम हज़रात ज़िक्र हुसैन में भी शामिल थे और मातम हुसैन में भी शामिल हैं। परवरदिगार आपके एक एक सांस एक एक कदम पाक हुसैन की पाक अम्मा की जूती के सदक़े में अजीम इबादत शुमार फरमाए। आप में से भी कोई सामीन में से हाज़रीन में से या जो कैमरे के ज़रिए सुन रहा है अगर वो मरीज़ है तो उनके लिए बिलउमूम और हमारे शाहजी जो तशरीफ़ फरमा है इनके लिए बिलअख़स परवरदिगार हर मरीज़ को मौला सज्जाद के नानैन के सदक़े में सेहत कुल्ली अता फरमाए। इतने सारे शिया सुन्नी भाइयों का इज्तिमा है तो आपसे नौकर होने की हैसियत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दुआ पे ज़रूर आमीन कहिए। परवरदिगार हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। परवरदिगार जो भी हमारे मुल्क के साथ मुखलिस है मौला उसकी मदद फरमा और जो किसी भी तरह से मुल्क पाकिस्तान सरजमीन पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान से दो नंबरी या गद्दारी कर रहा है मौला उसे जड़ों समेत निस्तो नबूद फरमाए। ज़िंदगी भर के गुनाहों की माफ़ी के लिए और पाक हुसैन की पाक अम्मा की रज़ा और खुशनुदी के लिए इस्तिक़बाल मजलिस के लिए हर हाजत की बराबरी के लिए एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ दीजिए। इजाज़त जनाब। मिंबर बना है ये बड़ा दिखने में खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन मेरा दिल ये था कि मैं माइक लेके आपके कदमों में खड़ा होकर पढ़ता, लेकिन चलो अब मुझे मजबूरी है। तो क्या आपको ये वारे में है कि नौकर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं? अच्छा, मौला आपको सलामत रखे। शौक़ है मेरा ख्याल है 3-4 साल हो गए मुझे 18 को आपकी ज़ियारतें करते हुए। तो आप जानते हैं कि मैं ऐसी गुफ्तगू की कोशिश करता हूँ जिससे किसी भाई की दिल आज़ारी ना हो और शिया सुन्नी इत्तेहाद इत्तिफाक में मज़ीद वुसअत हो, क्योंकि हमारा जो मौला हुसैन है वो जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। ठीक है, मैंने पंडाल में महसूस किया, चूँकि हमारा ये ड्यूटी है, हमारा काम ही ये है, इसलिए मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा मजमा जो है वो जैसे वो तांगा समझते ना, तांगा पीछे सवारियाँ ज़्यादा हो जाएं आगे कम हो जाएं या इसका उल्ट हो जाए तो फिर तांगे वाला कहता है कि तांगा दाबू हो गया जी। इसी तरह मेरा मजमा भी आज दाबू है जी, क्योंकि ये वाले हज़रात ठीक बोलने वाले हैं, ये मेरे भाई बिल्कुल चुप हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सारे भाई मिलकर मेरा साथ दीजिए जी इंशाअल्लाह। सामने मोहतरम मैं आधा घंटा पढ़ूँ 10 मिनट पढ़ूँ या 1 घंटा 10 मिनट पढ़ूँ, मैं नौकरी के लिए हाजिर हूँ। थोड़ा सा बस तबीयत में प्रॉब्लम यह है कि मैं जैसा कि शायद ही जानते हैं कि मैं
परसों ही इंग्लैंड से वापस आया हूँ, तो वहाँ आपको पता है कि सर्दी है काफ़ी, तो यहाँ गर्मी है, तो इसलिए थोड़ी सी तबीयत पे बोझ तो है, लेकिन आपकी दुआ के सदक़े में इंशाल्लाह वो सारी थकावट, सारा बोझ उतर जाएगा। मैंने जनाब के सामने इस चौक में पढ़ना क्या है, आप ज़रा मुझसे पूछिए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मौलवी साहब जुमेरात की रोटियाँ मांग के खाने के बाद जुम्मे के खुतबे में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ना शियों को कुरान पढ़ना आता है, ना इनके मजमे को कुरान सुनना आता है, बस मातम करते, इन्हें क्या पता कुरान क्या है। मैं पढ़ के आप सुन के कायनात को बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सदका हुसैन के मातम का, ना हम जैसा किसी को पढ़ना आता है, ना हम जैसा किसी को सुनना आता है, क्योंकि पूरी कायनात में हम मातमी अल्लाह की वो वाहिद मखलूक हैं जिनका पीर बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये भाई बोल नहीं रहे जी, सारे सारे हर हलाली पूरी कुव्वत से जी, सारे हैदरी। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, वो हाथ सलामत रहे जो हुसैन के लिए सीने पे आते हैं। आज से 2 साल पहले रश ज्यादा था जाकिरीन का, 6 सफर पे भाई अली इमरान जाफरी साहब शेखुपुरा में जो मालकों की सफ़े अदा बिछाते हैं, तो रश बड़ा था। तो मैंने 8 बजे मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से कराची के लिए, तो मैंने सैयद इमरान शाह जी काजमी साहब बुरेवाल वाले वो खड़े थे, बाबा जागम शाह जी टिब्बे वाले पढ़ रहे थे, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैंने बाबा जी ये मेरी टिकट है और यहाँ से फासला है, तो 1 मिनट से मुझे पढ़ने दीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ, हाजिरी है। तो शाह जी ने टिकट देखी, टिकट चल मौलवी पढ़ ले, मौलवी तंगी कर देना सानू, पढ़ ले। तो मैंने एक ही फिक्रा कहा था, वो फिक्रा क्या कि फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। मैंने कहा था कि मौलवी साहब कहते हैं कि चूंकि शिया जो है ना ये कुछ हस्तियों को नहीं मानते, तो उसकी सजा में अल्लाह ने कहा कि आप ही पिटो, आप ही पिटो। मैंने कहा मौलवी साहब ईमान से बता, अगर ये सजा है तो ये कैसी सजा है जो मिलती हमें है, तकलीफ तुम्हें है ना, ये कैसी सजा है भाई। खुदा आपको सलामत रखे और बिस्मिल्लाह करना भाई। और भाई नौजवान भाइयों, अगर ये सजा है, शाबाश बेटा, हैदरी। और मैंने गुजारिश की, बस ये क्या कि मैं चला गया था, मैंने गुजारिश की थी, बड़ा पंडाल था, दुनिया देख रही थी, मैंने गुजारिश की थी, मैंने कहा भाई देखिए, दुश्मन को जब सजा मिलती है तो उसका दुश्मन राजी होता है कि नाराज होता है। मैं फर्ज कीजिए किसी बंदे ने किसी बंदे के साथ जुल्म किया, पुलिस वाले कहते हैं हाँ भाई 10 भाई मजलूमा 10, इन मैं 5 जुतियां मारा के 10, वो क्या कहेगा, क्योंकि दुश्मन है ना, वो कहेगा इसे ज्यादा मारो। मौलवी साहब थोड़ा सा बोलिएगा, मौलवी साहब अगर ये सजा है तो हमारे रूट बढ़ने दे। हाय हाय, सदके जावा, जिसे समझ आई है वो हाथ उठाए जी, जिसे समझ आई है वो हाथ उठाए जी, सारे हैदरी। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तू तो दरखास्तें लिख के हमें मातम से रोक रहा है ना, इधरों ना लंगो, इधरों ना लंगो। हाँ, मौला आपको सलामत। इसका मतलब है तू अंदर से जानता है कि ये जो हाथ सीने पे आ रहा है ये यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मुझे सारे भाई मिलके बताइए, कुरान पढ़ें। मातमी सच्चा हक्का होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है। क्यों? क्योंकि किसी मातमी से पूछो किसका मातम कर रहे हो, वो कहेगा मौला हुसैन का। और मौला हुसैन कौन है? जिन्होंने बगैर धड़ के नोके नेजा पे क्या पढ़ा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी, पहली आयत, 2 आयतें पढ़ने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि 12 आयतें पढ़नी चाहिए या 14 आयतें पढ़नी चाहिए। ठीक है, पहला दर सुन लीजिए, हवाला सुन लीजिए, एड्रेस सुन लीजिए। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत 119। बिस्मिल्लाह इस सूरह में नहीं है, बरकत के लिए मैं पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कह रहे हैं ए ईमान वालो, सदके जामा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। परवरदिगार तू तो दिखता नहीं, अलामत क्या है तुझे डरने की? फरमाया बड़ी सौखी, वकूनु मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हाय हाय, सदके जावा, जिसे समझ आ रही है कुरान की। भाई कुरान अच्छा था जी, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, और कुरान पे हर शिया सुन्नी पे वाजिब है बोले हैदरी। जो मेरे भाई करीब बैठा जी, भाई खुदा आपको सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे अजीजों, मैंने आपको चंद मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट, घंटा, जितना आप चाहेंगे, मैंने ये बता के जाना है कि शिया कुरान पढ़ते कैसे और समझाते कैसे हैं। सिर्फ आपने मेरा साथ देना है। तैयार है सरकार? अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालो, यहां जितने शिया सुन्नी बैठे हैं ईमान वाले हैं या नहीं?
तो जब बेटा बेटा हाथ नहीं लगाना पुत्र, जब आप कहते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह जब कहता है तो हमें सबको मिलके कहना चाहिए ना जी। अच्छा मैं कहता हूं, अब आप सारे कहिए जी, ए ईमान वालो। मेरे मोहतरम सामीन, अभी आप कह रहे हैं जी, और कहना भी चाहिए क्योंकि ये हाजिरी है ना कुरान में। 90 मरतबा, एक कम 90 मरतबा अल्लाह कुरान में हाजिरी लगवाता है। जैसे स्कूल टीचर कुरान में आके स्कूल में आके हाजिरी लगाता है ना, एक एक बच्चे का नाम लेता है, वो कहता है लब्बैक, यस सर, हाजिर जनाब, आज के दौर में प्रेजेंट कहते हैं ना, इसी तरह अल्लाह कुरान में कहता है ए ईमान वालो। जरा सारा पंडाल कहे जी, ए ईमान वालो। मेरे मोहतरम सामीन, जरा मुझे मिल के बताइए, शिया हैं तो शिया रहिए, सुनिए सुनिए, मैं किसी का मज़हब बदलने नहीं आया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मुझे ये बताइए कि आज से 1450 साल पहले जब यही आयत नाजिल हो रही थी, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, तब किसने कहा था जी? क्या तब पसरूर सामने था? नंगल मिर्जा था? तीदोवाल था? तो तब कौन थे जिन्होंने कहा कि जी? मैं बताऊं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, शम्मा रिसालत के परवाने थे ना जो सामने थे। तो अल्लाह ने कहा ए ईमान वालो, तो सहाबा ने क्या कहा जी? स्कूल की किताबों में लिखा है, अदब से पढ़ता हूँ, तहजीब से पढ़ता हूँ, तमीज से पढ़ता हूँ, स्कूल की किताबों में लिखा है बुजुर्गों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लाए। बहन की तिलावत से मुतासिर होकर हजरत उमर ने कलमा पढ़ा। मुद्दत के बाद हजरत उस्मान आए, सलमान आए, अबू ज़र आए, मिकदाद आए, अम्मार आए, तलहा आए, जुबैर आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्कूल की किताब के मुताबिक तर्जुमा यूं बनेगा, ए अबू बकर जी, ए उमर जी, ए उस्मान जी, ए सलमान जी, ए अबू ज़र जी, ए मिकदाद जी, ए अम्मार जी, ए तलहा जी, ए जुबैर जी, ए अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक मोहम्मद के सहाबियों जी। फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सदके जावा, सदके जावा। जैसे समझ आई है भाई, जैसे समझ आई है, हर हलाली मिलके पूरी कुव्वत से सारे सारे हैदरी। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे, चाचा जी आपके समय के सदके जाऊं, आपकी मार्फत पे कुर्बान, मौला आपको सलामत रखे। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के। सामने मोहतरम, आपको पता है कि सच्चे के लिए अरबी में कुरान में 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कितने? 2। अच्छा हम यूं यहाँ करते हैं तो वो मुझे इंग्लैंड वाले कहते थे मौलवी साहब यहाँ पे यूं किया करें, क्योंकि ये कहना उधर मुनासिब नहीं था, कोई गाली की अलामत थी, इसलिए मुझे वो सस्पेंस हो जाता है। हम तो आप यूं करते हैं ना 2, वो कहते हैं ये नहीं कहना, यूं कहना है, इसलिए आपने फर्क महसूस नहीं करना। चलो मैं यूं कहता हूँ। कितने जी? सादिक, सिद्दीक। फिर सुनिएगा, फिर सुनिए, चौक है चौक, और दुनिया देख रही है कैमरे के जरिए। सादिक, सिद्दीक, सच्चा, बहुत सच्चा। जरा मैं आपको कुरान से बताऊं कि जिसे अल्लाह सिद्दीक कहे उसका मर्तबा स्टेटस क्या होता है। सारे तैयार हैं? मैं कुरान पढ़ूंगा और फिर आपके चेहरे देखूंगा कि कौन सा शिया सुन्नी था जिसकी नबज चल रही थी, जुमला उसने सुना और आवाज दबा गया। सूरह मरियम 19वां सूरा आयत 41 रिकॉर्डिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीक कौन है? सारे बोला जी। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ए मेरे हबीब अहमद महमूद मोहम्मद, इस कुरान में इब्राहीम का जिक्र कर जो नबी भी था और सिद्दीक भी था। परवरदिगार, सिद्दीक का माना सच्चा है, तेरे 1.25 लाख नबी सारे सच्चे थे। हाँ, तो फिर तूने वखरिया कह के इब्राहीम को सिद्दीक क्यों कहा? फरमाया भाई जी बता रहा हूं पसरूर वालों, नंगल मिर्जा वालों जी। फरमाया सिद्दीक वो होता है जो बुत तोड़े। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सदके जामा जी। हैदरी भाई, खुदा आपको सलामत रखे भाई, मेहरबानी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। फरमाया क्या कहा? सिद्दीक वो है जो बुतों को, और आपको पता है ना सरकार ने बुतों को तोड़ा था कब? भाई कुरान कब? ये सूरा मरियम 19वां था। अब मैं सूरह अंबिया 21वां सूरा पढ़ने लगा हूं, और कुछ लोग बड़े हैरान है कि वाकई शिया ने कुरान होता है। हमारे बारे में कहते हैं कि इनका कुरान बकरी खा गई थी। मुझे कुरान के 30 पारों की कसम, हमारा ताल्लुक ना किसी बकरी से है ना किसी बकरे से है।
कोई ऐसी बात नहीं भाई, ये झूठ है। यही कुरान हमारे पास है, यही कुरान हमारे भाइयों के पास है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये झूठ बोला जाता है। मेरे मजहब के मुताबिक सुन्नी भाई हमारी जान है, हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं। और मैंने हर मिंबर पे कहा, जहां भी चौक में मजलिस होती है, मैं अपना मौजू रोक के ये फिक्रा कहता हूं। कौन सा? शिया भाइयों, सुन्नी भाइयों, अहले हदीस भाइयों, हनफी भाइयों, देवबंदी भाइयों, कादरी भाइयों, चिश्ती भाइयों, कलंदरी भाइयों, मैं सबको कहता हूं। एक मतलब मैंने जलालपुर जटा में कहा, इधर से मलंग उठ कहता है मौलवी साहब ये सारे भरावा सी। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहता अगर हम सारे भाई हैं तो फिर झगड़ा कैसा, इख्तिलाफ कैसा, तबर्रा कैसा, दुश्मनी कैसी, दहशतगर्दी कैसी? मैंने कहा कुरान मेरे सर पे ला, जो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हमारा भाई है। चवल का बच्चा वो है जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है। सदके जावा, सदके जावा, सारे 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 पूरी कुव्वत से भाई, शिया सुन्नी भाई मिलके हैदरी। भाई खुदा आपको सलामत रखे। भाई 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 शिया सुन्नी भाइयों, मुझे मिलकर बताइए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हजरत पाक इब्राहिम को क्या कहा? नबी भी था और नहीं भाई जी, मैं नहीं, थोड़े बंदे बोल रहे हो, सारे बोले नबी भी था और बुत तोड़े। कब? जब सारे काफिर मेले पे गए, पिंड खाली था, है ना, तो सरकार ने बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और सीधा बुत कदे में दाखिल हुए। वहां बड़े बड़े बुत थे। सरकार ने किसी का हाथ तोड़ा, किसी के कान, किसी का नाक, किसी की आंखें, किसी के होंठ तोड़ दी। जब काफिर पलट के वापिस आए, हैं साढ़े पीरां दा बेड़ा गर्क। भाई कुरान है, कुरान मन फाला हाजा बे आलिहतना, क्या कुरान कहने लगे हमारे पीरों का बेड़ा गर्क किसने किया? सूरह अंबिया, उनमें से एक बुड्ढा कहता है कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु इब्राहिम, कहता है हो ना हो ये इब्राहिम के सिवा किसी और का काम नहीं है। नंगल मिर्दा वाले हो, एक मरतबा मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताएंगे कि उनका शक डायरेक्ट इब्राहिम पे क्यों गया था? मैं दसा, सारे बोलोगे क्योंकि उन्हें पता था तोड़ सकता ही वो है जिसने खुद कभी ना पूजे हो। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे, तोड़ वही सकता है जिसने खुद कभी ना। अच्छा भाई, नौजवान भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे। शिया सुन्नी भाई तवज्जो, कुरान है जी। जैसे ही काफिर पलटे हैं ये किया, अच्छा जब कहा ना इब्राहिम ने किया, उनमें से एक नौजवान था जो जरा जोशीला था। आपको पता है कहीं ऐसे बुज़दिल नौजवान होते हैं, मैदान के नौजवान नहीं होते, कोई मस्कीन माड़ा बंदा, कोई जेब कतरा पकड़ा जाए ना तो पुलिस वाले तो पहला आगे होकर चंड पे मारेंगे। और भाई कोई जेब कतरा पकड़ा जाए ना तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना। अच्छा कहीं ऐसे बंदे होते हैं, कहते चलो आज पुलिस भी कोल है तो चोर भी है, तो चल आज मैं भी हाथ सलोना कर ही लवा। मैदान में कुछ नहीं कहते, जहां लड़ने की नौबत आए भाग जाते हैं। लेकिन कोई मस्कीन आदमी पकड़ा जाए हैं तो अड्डियां चुक चुक इन्हें मारो। इसी तरह का वो जवान था, कहता पीछे हट जाओ। कुरान, ये काम इब्राहिम ने क्या कहा? मैं इब्राहिम को नहीं छोड़ूंगा, इसकी ये हिम्मत, इसने हमारे पीरों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो पीर हमें रोटी देता है उसका अपना हाथ ही तोड़ दिया इसने। अच्छा मैं नहीं छोड़ूंगा, पापा जी पीछे हट जाओ, पापा जी हट जाओ, मैं इब्राहिम को नहीं छोड़ूंगा। उनमें से बुड्ढा काफिर आगे बढ़ा, उसने फिक्रा कहा है मैं देखता हूँ शिया सुन्नी कौन सा हलाली मवाली बैठा है जिसकी नबज चल रही थी और जागा मुझ का जुमला खा गया। वो कहता काका हट जा, अमन कर, आराम कर, जोशीला ना बन, ठहरो, पहले अपने पीरों की मैयतों को तो उठाओ, इसलिए कि उन मुरीदों पे लानत है जो पीर की मैयत ही छोड़ गए। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, हैदरी। सरकार समझ आ रही है आपको बात की? भाई मौला आपके हाथ सदके बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। भाई मैं 2-4 सिद्दीकों का तज़किरा करूंगा, जरा मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, बाबा जी, सैयद दादा, चाचा जी, अच्छा इब्राहिम ने किया, आओ अभी जाके देखते हैं। पाजी एक दरवाजे में पहुंचे, दस्तक दी, चंद से सोना नौजवान बाहर निकला।
अंत इब्राहिम, इब्राहिम तू है। सदात की जद का नाम है इब्राहिम। पाक नबी और पाक अली के पाक दादा का नाम है इब्राहिम। सुन ले जी। अब इसका मतलब है सदात की असल, सदात का असली शजरा इब्राहिम है। और देखिए सईदों का अलामत निशानी देखिए, नहीं सैयद इब्राहिम तू है। और मैं देखो मेरा तरीका ये है, जो भी मेरे घर आता है पहले मैं उसे लंगर देता हूं। हाय हाय, आज भी शहीदों के घर इसलिए लंगर है भाई, ये इनके शजरे की अलामत है। उन्होंने आखा ये तो बात ही बड़ी कमाल किया। ले आया, लड़ाई भूल गई, लड़ाई भूल गई। पता नहीं बुत परस साढ़े गुजराने दे सन, तुम पता सानू रोटी नजर आते हर शा भूल जाने। अच्छा, हजरत इब्राहिम ने भाई भाई बुना हुआ बुछड़ा भाजी जिन्होंने कहीं पैर रोस नहीं आते, रोस गां दा पुत्तर की आंदे ओनू बच्चा भाजी रोस बच्चा वो ला के समझ ते तुहाडी चुप दी कसमें होना मुका छड़िया। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया भाई, खा गए। जब खा गए तो कहा कि सरकार फरमाया अब बताओ आना इब्राहिम, इब्राहिम मैं हूं। सदके जावा जी, बुढ़ा काफिर उठ कहता हो इब्राहिम तेरा डबल बुरा हो। सरकार मैं सिंगल पे गुजारा नहीं है। डबल क्यों? का सिंगल इसलिए कि तूने हमारे पीरों का बेड़ा घर कर दिया। और तवज्जो भाई कुरान है। और डबल इसलिए कि हम आए थे तुझसे झगड़ा करने और तूने अपना ही नमक खिला दिया। इब्राहिम तेरी निगाह में काफिर है, नमक हराम नहीं है। हाय हाय, मैं पहले एक फिक्रा कहता हूं जी, इसके बाद आगे बाद में पढ़ूंगा। पाजी मेरी गल सुन लो, मैं 5 मिनट पढ़ूं शिया सुनी भाइयों या 10 मिनट पढ़ूंगा सारा कुरान, ये मेरा वादा है। ते एक भाजी मेरी भैड़ी आदत तो भी सुन लो। दस दिया जी भाजी, मैं घंटा पढ़ना या 5 मिनट ना मैं साह लेना। अगर आपकी आवाज थोड़ी हो गई तो मैं नारा लगा के चला जाऊंगा भाई, मेहरबानी। इसलिए मेरी आवाज में आवाज मिला के रखना ताकि मैं आगे पढ़ूं। इब्राहिम तेरी निगाह में काफिर है, नमक हराम। ਹੁਣ दस लंगा लोग पूछते हैं शीयो ਤੁਹਾਨੂੰ होया कि ये हर साल काले कपड़े पा के पिट्टा कुट्टी क्यों कर दो? आ भाई तुम तराज है ना, आ दसा ऐ ता करने हो। इब्राहिम का काफिर है, नमक हराम नहीं है, क्योंकि हम काफिर भी जानते हैं बंदा जिसका खाए उसी को भौंके। बातें दो हैं, या नमक हराम है या नसब हराम है। बिस्मिल्लाह करा, बंदा जिसका खाए उसी को भौंके। बातें दो हैं, या नमक हराम है या नसब हराम है। मेरे भाई जाकिर अहले बैत नोहा खान भाई दिशान आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह भाई जान इजाजत है जनाब। भाजी मेरी तरफ देखेंगे आप, मेरे भाई आ गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसी फिक्र पे छोड़ दूंगा। अल्लाह आपके हाथों को सलामत करे। सर उठाइएगा और जुमला कहने लगा हूं, इब्राहिम तेरी निगाह में बाबा जी काफिर है, नमक हराम नहीं है, क्योंकि हम काफिर भी। भाजी मेरे लिए देखा जी, सुरीले भाई मेरे लिए देखा जी, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। तेरी निगाह में काफिर है, नमक हराम नहीं है, चूंकि हम बाजी हम काफिर भी जानते हैं बंदा जिसका खाए उसी को भौंके। गल्लां दो ही ने, या नमक हराम है या नसब। पुत्र नसब हराम का मतलब हराम जाता है। बंदा जिसका खाए उसी को भौंके। बातें दो हैं, या नमक हराम है या नसब हराम है, या नमक हराम है या नसब हराम है, या नमक हराम है या नसब। सुन्नी भाई सबील लगाता है, शिया पानी पी के मातम करता है और लोग कहते हैं पागल ही होए ने शिया सुन्नी रल के। और एक ही का आज तुझे बताऊं हर साल मातम क्यों करते हैं? बंदा जिसका खाए उसी को भौंके। या नमक हराम है या नसब हराम है। कुरान के 30 बारों की कसम, चौक में मिंबर लगा के कैमरे के सामने दुनिया इकट्ठी करके हम भी यही बताते हैं, जो खदीजा का खा के ज़हरा को सताए या नमक हराम है या नसब हराम है। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। हर शिया सुन्नी मिलकर पूरी कुव्वत से ऊंचा नारा हैदरी। भाई बिस्मिल्लाह करा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाई बहुत शुक्रिया, मेरे सदके जामा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, अभी मैंने कुरान से एक सिद्दीक पढ़ा है। आगे बढ़े। मेरा ख्याल है सुबह का मातम कर रहे हैं, आप भी थके हैं, तो मैं
अच्छा चले, अच्छा जी चले, मौला आपको सलामत कहता है। जरा सर उठाइए, मैं सिद्दीक नंबर 2 पे आ रहा हूँ जी। नाम लूँ जी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अगर अब मैं पूरी सूरह यूसुफ खोलूंगा तो इसी पे घंटा गुजर जाएगा। 2 मिनट जनाब याकूब के और फिर आगे बढ़ते हैं। भाई दिशान जी, अब्बा ये तू क्या हर वक्त यूसुफ को अपने सीने से लगाए रखता है? अब्बा जरा हमारे साथ भेज, खेडे खेडे फ्रेश हो। ने सिद्दीक, याकूब कहते हैं ले जाओ मेरे यूसुफ को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पलट के कहो अब्बा उसे भेड़िया खा गया। हाय हाय, जिसे पता है मैं क्या कह रहा हूं भाई, जिसे सूरह यूसुफ आती है वो तो बोले मेरे साथ। ले गए जनाब को कुएं में फेंका। भाइयों ने यूसुफ भी गलत, यूसुफ भी गलत, लफ्ज है यूसुफ बेजम में सीन, यूसुफ सीन के ऊपर पेश नहीं है, फिर सही होगा। एक नबी पाक का नाम है, हमारे कुरान की सूरत है, इसलिए हर शिया सुन्नी भाई का तलफ्फुज़ सही हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम, फेंका कुएं में फेंका, वापिस आए। अब्बा तेरे यूसुफ का कुर्ता है, कुरान कहता है बेदमिन कज़िब, आए झूठा खून, सदके जावा क्या कहने भाई, झूठा खून लगा के। अब्बा कुरान है तेरे यूसुफ को ना भेड़िया खा गया। 2 बातें की हैं सिद्दीक याकूब ने, ध्यान रखा जाए। पहली सरकार भाई निशान फरमाया भाई बड़ा सियाना था, भेड़िया टुक भी नहीं लगा तो मुंडा खा गया। और अगला फिक्रा भाई सारे शिया सुन्नी भाई मिलकर दुआ कीजिएगा, मैं फिक्र बड़ा कहने लगा हूं। अगला भाई निशान अगला फिक्रा भाई जी इंशाल्लाह हर हलाली के मुझसे दुआ निकल आएगी। अब्बा तेरा यूसुफ मारा गया और तू लाइट अंदाज में हंस रहा है। अब्बा तेरा पुत्र मारा गया, भेड़िया खा गया। खामोश बेवकूफो, जैसे मैं सिद्दीक हूं वैसे मेरा यूसुफ सिद्दीक है। ओए भेड़िया हो या सांप, जानवर सिद्दीक को कुछ नहीं कहते। भाई सदके जावा, सदके मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जाकर साहब मेहरबानी, हर हलाली हाथ उठाएगी, ऊंचा नारा हैदरी। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। सरकार मेहरबानी, मैं जल्दी कर रहा हूं जी, मैंने अपने मेहमान भाई को टाइम देना है जी, मैं जल्दी कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो जी सामने मोहतरम, याकूब सिद्दीक, अगले सिद्दीक यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपको पता है जनाब जुलेखा के झूठे केस में अंदर हुए थे, पता है ना आपको? तो जब अंदर पहुंचे हैं तो 2 कैदी थे दाएं बाएं। दाएं बाएं का मजा नहीं आ रहा, राइट लेफ्ट का तो मैं लफ्ज बदलता हूं। सज्जा थे पाजी, सज्जा कहता है यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए सच्चे यूसुफ, सिद्दीक है मेरा मौजू, ए सच्चे यूसुफ क्या तू ख्वाबों की तबीर का इल्म जानता है? कुरान फरमाया अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, हां अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की तबीर का इल्म दिया है। तो खामोशी ऐसी कि आपके सांसों के बाद मिंबर तक आए, क्योंकि जुमला गहरा कहने लगा हूं। कहा यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूरों से उनका रस निचोड़ जूस में करना, इसकी तबीर क्या है? कुरान है कुरान। सरकार में तबीर यह है कुछ दिनों के बाद भाई निशान जी तू जेल से आजाद होगा और तख्त वाले को जाकर अपने हाथों से शराब बना बना के पिलाएगा। कौन कह रहा है? यूसुफ। यूसुफ कौन? सिद्दीक। सिद्दीक यानी वक्त की हुज्जत। अल्लाह तेरे कुरान में इतनी गुंजाइश है कि शराब और शराबी का जिक्र चल रहा है। कहा मैं तो नंगल मिर्जा वालों को बता रहा हूं कि जो हुज्जत के होते हुए तख्त पे बैठे शराबी होता है। हाय हाय सदके जावा मौला आपके हाथों को हर हर हलाली हाथ उठाए, ऊंचा नारा हैदरी। भाई एक पानी की बोतल नहीं छोड़ी, मौला आपको सलामत रखे। चूंकि वैसे भी गर्मी मुझे मैंने कहा ना मैं मुल्क चेंज कर गया हूँ, कोई रेंदी कहती खसर बत्ती कर छड़ी। अच्छा जी सदके पानी पी सकना ना, सदके जावा सर चुको जी। यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है, कोई बात नहीं हूं जो होना सी हो गया। अगर मैं गिर पड़ा तो ये नहीं समझना कि मैं कुछ चर्च पी के आया। भाई जी मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीता। वजह यह है एक माहौल की चेंजिंग है और ऊपर से ये बत्ती करीब है। जरा मेहरबानी इधर देखो जी, अल्लाह आपको सलामत के। सर उठाइए भाई, भाई सर उठाइए। अच्छा मैं आजाद होऊंगा? ले भाई लुटिया मैं तो खुश हो गया। सिद्दीक जो कह रहा है आजाद मौजा खबा
एक ख्वाब मैंने भी देखा है। कहा क्या देखा? कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियों वाली चंगेर है, उसके ऊपर रोटियों की बुर्कियां हैं, ऊपर से कव्वे और चीलें इल्लाते काम वो आते हैं चुन चुन के, यानी ठूंगे मार मार के ले जाते हैं। इसकी तबीर की कुरान, इसकी तबीर क्या है? फरमाया इसकी तबीर यह है कि 3 दिन के बाद तू सूली पे लटकेगा, तेरी मैयत लटक रही होगी, ऊपर से सदके जावा परिंदे आके तेरा मगज नोचेंगे। आंदे ने ना शियां पता कुरान पढ़ी था किवें में, ना इन्हों पता सुनी था किवें। मैं पढ़ के तो सुन के तो उच्ची बोल के क्या समझा आपने? कहा तू लटकेगा, परिंदे मगज नोचेंगे। खब्बा सी ना खब्बा, मुझे तो ख्वाब आया ही नहीं। फरमाया तुझे नहीं ना आया, ऐसा ही होगा चूंकि सिद्दीक ने कहा है। हाय हाय सदके जावा, ये है भाई मेहरबानी, ये है सिद्दीक भाई। अगर कुरान से सारे पढ़ूं सिद्दीक लंबा हो जाएगा। अब डायरेक्ट आ रहा हूं अपने भाई की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिद्दीक, हजरत याकूब भाई, हजरत यूसुफ। अब अगर पढ़ूं जनाब मूसा कैसे सिद्दीक थे, ईसा कैसे थे, शमून कैसे थे, हारून कैसे थे, तो ये वक्त आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अब डायरेक्ट यहीं पे छोड़ के मैंने 3 मिसालें दी आपको, 3 कि सिद्दीक ऐसा होता है। अब मैं डायरेक्ट आने लगा हूं, ते अपने मुंह आप या ना सा ले लो, हालांकि मैं सा लैना एक बार लो सा जी, क्लियर। ध्यान बड़ा जुमला आपको पता है, 7 शेर पढ़ने के बाद जाकिर कहता है हुण मैं वो शेर पढ़ लगा जिदे वास्ते मैं कसीदा ते ए ओ ही जे। तैयार है सारे? शिया सुनी भाई सारे तैयार हैं? इब्राहिम सिद्दीक, याकूब सिद्दीक, यूसुफ सिद्दीक। मैंने कभी नहीं कहा कि कल तक बोलते रहे तो हकदा नहीं होता। पूरा पंडाल पांव पे खड़ा है, ये सारे दाखिल की जुमला है भाई। जिसके दिल में अली है बैठा खड़ा है, एक मतलब बाबा कह दे हकदा हो गया, लेकिन ये झोली खाली है पैसों से, वो तो सकी हुसैन हमें हमारी औकात से ज्यादा देता है भाई। मेहरबानी कर रही है, दुआ सोनी मिंबर तक आए। इब्राहिम सिद्दीक, याकूब सिद्दीक, यूसुफ सिद्दीक। अब भी अगर कोई शिया सुन्नी उठ के कहे जागम मुजतबाई ऊंची ऊंची बोलना सानू समझ कोई नहीं आई, आप बताऊं सिद्दीक वो होता है जो भरे मजमे में कहता है जब तू औरत थी मर्दों में क्या लेने आ गई है। थक गया मेरा मजमा पाजी, मेरा मजमा थक गया। भाजी नारे तो मैं मुतमिन को नहीं है, मैं आप टेस्ट लेना जी। अगर नारा सुनो मैं जाके पढ़ांगा। नाराए हैदरी, अभी ठीक। कहा जब तू औरत थी तो समझ तो मैं तो ना वाह वाह कैसा कमाल पहुंचे तुम, मर्दों में क्या लेने आ गए। भाई जिशान जी, मुल्क पाकिस्तान की नामा शख्सियत, बड़ी थोड़ी एज में अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी जो लोगों को 50-50 साल के बाद नहीं मिलती। ये पाक बीबी का तरस है। आप चूंकि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, मैं ये फिक्र आपकी नजर कर रहा हूँ। आप मौला हुसैन के मद्दा खान है, आपकी दुआ हो जाएगी, साथ में माफी भी देंगे दुआ। मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूं अगर कोई माई का लाल साबित करे कि हसन मौला ने कहा हो। कौन? इसीलिए मैंने कहा था ये भाई की नजर है, क्योंकि ये जुमला वाला नहीं था। नहीं कहा, कौन नहीं कहा, बस इतना कहा जब तू औरत थी। यहां कुरान पर अलम दी कसमें, बस सैयद ने कहा था, उठा था, दौड़ पड़ी। ये नहीं कहा कि औरत हो जा, ना ना ना, अलम की कसम नहीं, बस कहा उठा था, दौड़। आपको पता ना पठान कैसे बोलते हैं, मर्द आई औरत गया, है या नहीं। जंगे ओहद में जब शैतान मलऊन ने कहा इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, लोगों मोहम्मद मारा गया, तो एक ऐसी औरत निकली मदीने से बुर्का लेके, ये सहाबिया है, इसकी पाक जुत्ती को सारी शरीयत का सलाम हो। इस बीबी का शौहर, बाबा, भाई और बेटा, 4 रिश्ते ज़िबा हुए, मोहम्मद का सदका बने थे। कैसी कैसी पकीदा बीबी है ये। जो शहीद हुए उन पे भी सलाम, और इस पाक बीबी सहाबिया की जूती पे हमारा सलाम। निकली, 2-3 बंदे आए आगे, कहां जा रही है? आहो तेरा प्यो जो मर गया है इसलिए जा रही। कहती है नहीं, किसी मलऊन ने कहा है मोहम्मद मारे गए, मैं अपने बाबा के लिए नहीं
बतूल के बाबा के लिए जा रहे हैं। हाय हाय, जज्बा है ना इसका। अच्छा, ये जा रही थी, अल्लाह करे और मेरी मेहनत है या अल्लाह जाया ना हो। मेरा जी चाहता है कि मैं पठान बन के कहूं, हजरात इधर से एक औरत मैदान जा रहा था, अगला मैं नहीं आखना, ऊंचा नारा है दरी। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। सामने मोहतरम उठा था, दौड़ पड़ी। इस एक फिक्रे के बाद अगला फिक्रा कहना है आखिरी, या इसी को आखिरी कहना है, इसके बाद लंबा नहीं पड़ूंगा, बस खत्म हो गई। दो बातें, या तो ये कहूंगा अगर सुना गया तो अगला, वरना जाने ही आएगी। तैयार है सारे? 22 ईशान से लेके आखिरी हलाली तक कोई शिया सुन्नी भाई मुझे बता सकता है कि जिस मैं जरा अजान के रुक सकता हूं?